आप देख रहे हैं ग्लोबल इंडिया टीवी। फिल्म अभिनेता गगन मलिक बुधवार को बोध गया पहुंचे। बौद्ध भिक्षु बनने के बाद ये पहला मौका है जब एक्टर ने यहां पहुंचकर महाबोधि मंदिर में पूजा अर्चना की। इस दौरान थाईलैंड के कई बौद्ध भिक्षु भी मौजूद थे। अपने जीवन के करीब 12 वर्षों तक लगातार क्रिकेट को सौंपने के बाद उन्होंने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था। बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट कमेटी के सचिव की ओर से उनका स्वागत किया गया और महाबोधि मंदिर केयरटेकर भिक्षु दीनानंद की देखरेख में गगन मलिक ने भगवान बुद्ध को खीर अर्पित की। फिल्म अभिनेता से बौद्ध भिक्षु बने गगन मलिक बोधगया के बोधगया पहुंचने पर बौद्ध भिक्षुओं में एक खासी उत्साह देख गई। उनके महाबोधि मंदिर आगमन पर बीएमसी की ओर से खादा देकर उनका स्वागत किया गया। इसके बाद भिक्षु दीनानंद के पवित्र बोधि वृक्ष के नीचे उनसे पूजा करवाया। बीटीएमसी सचिव एन डोरजे ने बताया कि 10 फरवरी 2022 को गगन मलिक थाईलैंड में बौद्ध भिक्षु संघ में प्रवेश करने के बाद पहली बार बोधगया पहुंचे हैं। बोधगया पहुंचे फिल्म एक्टर गगन मलिक अभिनेता ने महाबोधि मंदिर के गर्भगृह में भी पूजा अर्चना की। इस मौके पर मंदिर में थाईलैंड के कई बौद्ध भिक्षु भी मौजूद थे। उन्होंने ग्लोबल इंडिया टीवी चैनल से बात करते हुए कहा कि मुझे बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों को पूरा करना है और पूरे देश और दुनिया को बौद्धमय बनाना है। उन्होंने आगे कहा कि सभी धर्मों का सम्मान और प्रेम करो। बता दें, फिल्म अभिनेता रहे गगन मलिक ने फिल्म सिद्धार्थ द बुद्धा में बुद्ध की भूमिका निभाई। इस फिल्म के लिए गगन को वर्ल्ड बुद्धिस्ट फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिल चुका है। इसके अलावा वे कई फिल्म और फेमस धारावाहिक में अपनी एक्टिंग का लोहा मनवा चुके हैं। दिल्ली के रहने वाले गगन मलिक का जन्म 29 फरवरी को हुआ था। गगन ने अपने करियर की शुरुआत स्टार प्लस पर आने वाले सीरियल कुमकुम एक प्यारा सा बंधन से की थी। गगन मलिक स्टार 1 के सीरियल शकुंतला में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। जी टीवी के धारावाहिक साथ बनाएंगे एक आशियाना में मुख्य भूमिका निभाई। गगन को स्टार प्लस पर आने वाले धारावाहिक नव्या में नव्या के बॉस के रूप में देखा जा चुका है। भारतीय फिल्म अभिनेता गगन मलिक ने बुधवार को बौद्ध भिक्षु की दीक्षा ली। चिवर धारण करने के बाद पहली बार बोधगया पहुंचे और महाबोधि मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की। गर्भगृह में भगवान बुद्ध को चिवरदान चढ़ाया और विश्व शांति की प्रार्थना की। बीएमटीसी के सचिव ने आगे बताया कि बौद्ध भिक्षु बने गगन मलिक कुछ समय तक भिक्षु का जीवन यापन करेंगे। उसके बाद गृहस्थ जीवन में वापस लौट जाएंगे। थाईलैंड में ऐसी परंपरा है कि पुरुष को अपने जीवन काल में एक बार चिवर धारण करना आवश्यक होता है। उसी परंपरा को निर्वहन करते हुए गगन मलिक भी चिवर धारण कर श्रामनेर की दीक्षा ली। अब ये जब तक चिवर में रहेंगे भिक्षु धर्म का पालन करेंगे। आजीवन ग्रहण करने की इच्छा होगी तो वे आजीवन भी ग्रहण कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि श्रामनेर की दीक्षा लेकर अन्य बौद्ध परिपथ का परिभ्रमण करेंगे। बिहार के बोधगया से सुरेश निखर की रिपोर्ट। जीवन का एक ही मिशन है, अब बाबा साहब का सपना पूरा करना है, जो कि सपना है बौद्धमय भारत का। अगर वो सपना पूरा करने के लिए मैं आगे बढ़ूंगा तो मुझे धम्म के बारे में जानकारी होना ज़रूरी है। ये इस तरह की बात है कि मैं खुशियाँ बांटना चाह रहा हूँ। अगर मैं खुद ही खुश नहीं हूँ तो खुशी कैसे बांटूंगा। तो मैं चाहता हूँ कि पहले मैं खुश हो जाऊँ, धम्म को अच्छे से सीख लूँ, फिर उसका प्रचार प्रसार बहुत ही अच्छे तरीके से करना शुरू करूँ। ये मैंने जान लिया है धम्म में कि सब कुछ अनित्य है। अभिनेता, मटेरियलिस्टिक चीज़ें, पैसा, घर, बाहर कुछ मेरे साथ जाएगा नहीं, सब कुछ यहीं रहेगा। अगर कुछ जाएगा तो मेरे पुण्य, मेरे कर्म ही जाएंगे मेरे साथ। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, अब ये समय आ गया है कि हम सभी बुद्धिस्ट भाई सबसे पहले एक साथ हों और एक साथ मिलकर धम्म का प्रचार प्रसार करूं और पूरे भारत को बौद्धमय भारत बनाने का कार्य करूं। और मैं इस बात से बहुत खुश हूं। ये कुछ भी चीज़ की अगर शुरुआत करनी थी वो मैंने थाईलैंड में जाके इसलिए सीखा क्योंकि मुझे लगता है वो थाईलैंड एक वर्ल्ड की बुद्धिस्ट कैपिटल है जहां धम्म को बहुत अच्छे तरीके से सीखा जा सकता है। और वो सीखने के बाद ये मेरे लिए बहुत ज़रूरी था कि मैं यहाँ पर आकर भगवान बुद्ध का आशीर्वाद प्राप्त करूं। इसलिए यहाँ पर आया हूं और आप सब लोगों से जुड़ना भी मेरे लिए बहुत अहम है क्योंकि अकेले ये कार्य मैं नहीं कर पाऊँगा। लेकिन आज यहाँ आने के बाद जैसे हमारे अश्विन जी, बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया और बाकी जितने भी यंगस्टर्स जो मेरे साथ जुड़े हैं, मुझे लगता है कि हमारी मंजिल ज़्यादा दूर नहीं है। मेहनत लगेगी लेकिन हम कामयाब होंगे। तो इसलिए मेरा ये संदेश है सभी को, बुद्ध ने जो धम्म दिया है वो इसलिए दिया है कि आप अपने दुखों से इजात पा सकें। और वो इजात बुद्ध के धम्म के अलावा आपको किसी तरीके से मिलने के चांसेस बहुत कम है। तो इसलिए हम आते हैं आप सभी के पास कंधे से कंधा मिला के, हाथ से हाथ मिला के और इसका प्रचार प्रसार ज़ोर शोर से करते हैं। मैं
मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूँ, ये ज़रूरी है, क्योंकि बुद्धिज़्म हमें धर्म परिवर्तन कराना और ये सारी चीज़ें नहीं सिखाता। बुद्ध का धम्म कहता है कि सारे धर्मों को जोड़ने का काम करता है, कि सब धर्म एक साथ जुड़ें और एक अच्छी सोसाइटी, अच्छा देश और अच्छा एक संसार बनाए। ये बुद्ध का धम्म है जो सबसे अच्छा है। वो मैं नहीं करता, वो करते आइए हम सभी इसकी तरफ बढ़ें। और जहाँ तक किरदारों की बात है, चाहे प्रभु राम का किरदार है या किसी विष्णु जी का किरदार है या